शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास का मैथ्स में कैलकुलस। और कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक है लिमिट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पूरा एक्सरसाइज किसी भी राइटर से बनाएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, सारा एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम आपसे वैसा क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में जो आपसे नहीं बन पाया। तो एक एक करके क्वेश्चन बोलिए जो आपसे नहीं बना। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ, इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स बटा √1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस √1 प्लस एक्स। यही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई √1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको रेशनलाइजिंग करना पड़ता है, वो भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, मतलब अंश का भी और हर का भी। अब कोई कोई बुक वगैरह में देखेंगे आप तो दोनों को एक ही साथ रेशनलाइजिंग कर देता है, दोनों को एक ही साथ रेशनलाइजिंग कर देता है, तो थोड़ा 2-3 स्टेप बचता है। ऐसा क्वेश्चन, ये 28 है ना, ऐसा क्वेश्चन 26 में भी हम रेशनलाइजिंग करके बताए हैं। वहाँ पे दोनों को 2 बार अलग अलग रेशनलाइजिंग किए थे। अभी जो है सो हम दोनों को एक साथ रेशनलाइजिंग करने जा रहे हैं। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, देखने में थोड़ा बड़ा जैसा लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे समझने का। ऊपर वाले का रेशनलाइजिंग करेंगे ब्लैक पेन से, ये माइनस है तो क्या चीज़ से कर रहे हैं? प्लस से। ऊपर वाला का रेशनलाइजिंग किससे कर रहे हैं? ब्लैक पेन से, ठीक है। माइनस है तो किससे होगा? प्लस से। जो ऊपर माइनस में है तो इसका रेशनलाइजिंग यहाँ देखिए ब्लैक दिए हैं, ये ब्लैक से रेशनलाइजिंग इसका किया है, माइनस की जगह पे प्लस लेके। और नीचे वाला का रेशनलाइजिंग यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, इसका ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये कलर, इसका रेशनलाइजिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लस से। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स। क्लियर है ना? ऊपर वाला का रेशनलाइजिंग ब्लैक से किए हैं, ये ब्लैक साइन दिख रहा है यहाँ, इस कलर से इसका रेशनलाइजिंग किए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब फॉर्मूला किस में लगेगा? a माइनस बी और a प्लस बी लगेगा ना? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों का काम हो गया ना? हाँ या नहीं? कि बोलेंगे कि कहाँ से लिख दिए, ऐसा नहीं ना? हाँ, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो वाला को ऐसे ही लिख दिए। क्लियर? अब इस ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे और ये वाला ऐसे ही लिख देंगे। हाँ या नहीं? तो 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों का रेशनलाइजिंग किए ये कलर वाला से, और ये ब्लैक वाला को ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर है? इससे ये रूट कट गया, इससे ये रूट कट गया, इससे ये रूट कट गया, इससे ये रूट कट गया। क्या बच गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, यही बचा ना? और नीचे क्या बच गया? 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये दोनों सेम का सेम बच गया। ठीक है,
ये जो सेम बच गया उसको हम क्या किए, कॉपी कर लिए और इसको जो है सो हम लोग यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, यहाँ पे जो लाइन था इसको हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ दे देते हैं इससे। क्लियर है ना? हाँ, ये सेम है तो इसको सेम लिख दिए, यहाँ a माइनस बी और ये। क्लियर? अब थोड़ा सा स्टेप को अच्छा छोटा करने से दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऊपर ही कर देते हैं ना। चलो अब देख लो यहाँ पे क्या कट रहा है बाबू, एक से एक कट रहा है, ये एक से एक कट रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा ना तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे फिर वही जो कॉपी किया है सो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ये वाला को ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। देखिए और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस, कोई दिक्कत? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x से x कट रहा है, x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1। फिर देखिए ये वाला को वैसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला यहाँ सब तो एक ही चीज खाली उतारते आ रहे हैं। अब देखिए ये इससे ये कट गया, अब ले लीजिए आप टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग? टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। x के जगह पे क्या रखना है? 0 रख दीजिए। 1 प्लस 0 बटा 1 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0। यहाँ 1 प्लस 1 रूट 1 का तो 1 ही हो जाएगा ना, यहाँ भी 1 प्लस 1 2/2। कितना आंसर है देख लो, है नहीं जी? तो हम कोशिश किए हैं कि आपको काफ़ी आसान लगे और आप भी कोशिश कीजिए वीडियो एक बार देखें और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तभी हम पढ़ाई कर रहे हैं या यूट्यूब में हैं तो हमारी पढ़ाई की सार्थकता बनेगी। ये नहीं कि बस देखे और साथ में धीरे धीरे एक साथ कॉपी कर ली, वैसा नहीं। आपने इसको समझा, क्या किए हम, एक बार ऊपर वाले का रेशनलाइजिंग और एक बार नीचे वाले का रेशनलाइजिंग, यही किए ना। और रेशनलाइजिंग करने के बाद a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाला यहाँ से लेके ये और ये दोनों सब में तो एकदम लास्ट तक वही है। तो ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन ये स्टेप जो है सो सब में वही है और सिर्फ इस पर काम हो रहा है, तो बड़ा आसानी से ये क्या हो गया, बन गया। क्लियर? आगे चलें, चलिए बोलिए और क्वेश्चन बोलिए। 36 क्या है? 36 लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू e का पावर bx माइनस e का पावर ax बटा x डाइस। बस ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 31 नंबर तो आप लोग बनाए होंगे बाबू, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दो, 31 के पहले फार्मूला ही हम बता देते हैं, उसके बाद 31 बताएंगे, उसके बाद इसको बताएंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, 31 हम पिछले 2 बार से बता रहे हैं, वीडियो नंबर 3 में भी बताए, लास्ट में 4 में भी बताए, फिर बता रहे। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक RS अग्रवाल में दिया हुआ है। फार्मूला क्या है हमारा, पहले इस पर फोकस करेंगे। फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1/x बराबर 1। यही फार्मूला है ना? तो ये आपका फार्मूला है। अब 31 नंबर का जो क्वेश्चन है हम बता चुके हैं, फिर बता रहे ताकि इसको हम आसानी से समझा पाएँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 4x माइनस 1/x है ना। अब जो है सो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि e का पावर जितना है उतना नीचे रहना चाहिए, तब 1 होगा, हाँ या नहीं? अब यहाँ e का पावर कितना है? 4x, तो नीचे तो 4x है नहीं, तो 4 से क्या कर दे,
गुना भागा क्यों किए? क्योंकि काटेंगे तो वही चीज आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिख दिए? x। ऐसा करने से क्या होगा? ये फॉर्मूला में आ गया टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। तो 1 × 4 4। ठीक है, हम फार्मूला भी समझा दिए, उस पर एक क्वेश्चन भी बता दिए, और अब इसको बताएंगे तो बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, कैसे आसान लगेगा? क्योंकि यही सेम चीज यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे फार्मूला में e का पावर x माइनस 1/x चाहिए। यहाँ -1 है क्या? है क्या? नहीं है। तो -1 नहीं रहेगा तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? -1 और +1 कर दे रहे हैं। क्लियर? ये कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। ऐसा क्यों किए? फॉर्मूला में आ जाए। क्या में आ जाए? फॉर्मूला में आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर bx माइनस 1, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि e का पावर x -1 चाहिए, और माइनस कॉमन ले लेने से ऐसा आ जाता है। और यहां क्या है? बच गया x। अब आपको लग रहा होगा सर 31 तो बता चुके हैं, क्यों बता रहे हैं? तो अभी तुरंत पता चलेगा कि क्यों बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना था? 4x। यहाँ पे कितना है? bx। अब हमको इस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे। हमने 31 में ऐसा पढ़ा है। ठीक है, यहाँ बना है, आप समझ रहे हैं, यहाँ भी आप समझ रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे बाबू? b से गुना भागा करेंगे, हाँ या नहीं? और यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ ऐसे। क्लियर? टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 × b, और यहाँ 1 × a, b माइनस a। अब कोई प्रश्न नहीं बचता है ना, तो फिर लगता है e कहाँ चला गया सर? तो यहाँ पे जैसे इतना बराबर 1 हुआ, उसी तरह ये भी इतना क्या हो गया? 1, और ये भी इतना क्या हो गया? 1। 1 × b और 1 × a, b माइनस a। क्लियर है? तो एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में चलाइए, और जो इच्छा करे सो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। बोलिए। एग्जांपल 15 बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ, into 3 का पावर 2x 3 का पावर 2x माइनस 1 बटा 2 का पावर 3x माइनस 1 2 का पावर 3x। यही है ना? यस। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 का पावर x माइनस 1/x। तो ये सीधे फार्मूला है। a का पावर x माइनस 1/x को क्या लिखते हैं हम लोग? log a लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a की जगह पर यहाँ कितना है? तो यहाँ क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। क्लियर? अब उसके साथ किसको हम ले लिए? 39 पे। क्लियर? अब यहाँ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 का पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या है? x चाहिए, बटन चाहिए ना? तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो ऐसा कर रहे हैं हम कि इसमें भी x से भागा दे दे रहे हैं, और इसमें भी x से भागा दे दे रहे हैं, और यहाँ लिख दे रहे हैं DIVI डिवाइडिंग बाई x। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिखे, हम डिवाइडिंग नहीं करें, सीधे काम की बात करें, कोई लंद फंद नहीं। यहाँ कितना है? 2x, तो यहाँ 2x से गुना भागा कर दिए। काहे किए है भैया? तो इसको 1 लाना है हमको। यहाँ भी 3x से गुना भागा कर दिए। काहे किए भैया? तो यहाँ 1 लाना है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू लिख देंगे। इतना बराबर क्या है? log 3। 1 जब x रहता तब यहाँ 2 का पावर x रहता तो log 2, ठीक ना? तो यहाँ log 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? log 2 बटा 2 बटा 3, यानी 2 log 3 3 log 2। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन एग्जांपल से? बोलिए। एग्जांपल 18 बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 1
लिमिट x टेंस टू 1 into 2x minus 3 2x minus 3 माइनस 3, under root x minus 1 अलग है सर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में है। हाँ हाँ under root x minus 1 हाँ बटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बस ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन आप लिमिट में बनाए होंगे, ये दो क्वेश्चन को मिला के वो क्वेश्चन दे दिया है। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज में बनाए थे तो गुणनखंड का अलग क्वेश्चन था और ये x का पावर n का अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस ये क्या बाबू, नीचे ब्रैकेट बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इनटू में रहता तो ब्रैकेट देते तब भी चलता। खैर क्वेश्चन जैसा है आपको लिख दिए। लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 एग्जाम्पल का है ना। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल में जैसे बनाया वैसे हम ना बनाए। क्लियर ना। हाँ, क्वेश्चन आप गलत नहीं ना बोल रहे हैं, हमको गलत क्वेश्चन लग रहा है। रूट सिर्फ x पर होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम नहीं पकड़ते तो फिर पूरा बनाने के बाद फिर क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, जब वो लड़का ब्रैकेट बोला तब हम समझ पाए कि ब्रैकेट तब होगा जब ये दोनों अलग होगा। अगर एक ही में रहता तो रूट नहीं होता वैसे। ठीक है, तो कम से कम क्वेश्चन जब बोलते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान रखा कीजिए। गुणनखंड करना 3 और 2 में, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, हाँ या नहीं। लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 बटा कॉमन लीजिए 2x, तो x माइनस 1, यहाँ 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 और रूट x माइनस 1 बाई 2x, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 और रूट x माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू रूट x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। कौन हिसाब से लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर तो x बच जाएगा 1 बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1, इसको हम लोग रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1 लिख सकते हैं बाबू। इससे ये क्या हो गया, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू लिख दीजिए, बन गया 2 गुना 1 माइनस 3, x के जगह पे क्या रखेंगे हम 1, रूट 1 प्लस 1 और 2 गुना 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 3, रूट 1 का मान 1 ही होता है, माइनस 1 1 1 2 3 2 5 माइनस 1 बटा 10। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 18 के पहले 3 आता है। हाँ पहले ही ना आता है, कोई बात नहीं, पूछिए। लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 अपॉन x का पावर 10 माइनस 1। वाह, x का पावर 15 माइनस 1। अच्छा, हम इसको सोचे हटा कर लिख रहे हैं। DIVIDIHG डिवाइडिंग बाय, इसको जरा नीचे ही कर लेते हैं ना। आ जाओ, बोलने से आ जाता है।
डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। क्यों? क्योंकि x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a होता है। तो 1 का पावर 15 लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 का पावर 10 लिख दे तो कोई दिक्कत। कौन सा फॉर्मूला लगा? ऊपर नीचे दोनों। 15 1 का पावर 15 माइनस 1 और 10 1 का पावर 10 माइनस 1। ठीक है, 15 1 का पावर कुछ हो रहे तो कितना हो जाता है 1, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। 15 बटा 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये 2 बार में, ये 3 बार। तो बहुत इजी है, लिमिट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है बशर्ते फार्मूला कंसेप्ट में हो। ठीक, और फार्मूला भी कैसा? एक फार्मूला और 30-30 35-35 क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आप पूछ लीजिए जो इच्छा करे आपका, एग्जाम्पल से। थोड़ा जल्दी करेंगे। एग्जांपल 14 बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 3 का पावर 2x 3 का पावर 2x माइनस 2 का पावर 3x माइनस 2 का पावर 3x बटा x। अभी तो बनवाया था ना बाबू, ऐसा अभी ऐसा बनवाए थे, देख लीजिए। ठीक है, फिर भी वो और वो अलग है, लेकिन है एक ही जैसा, अच्छा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अभी हम लोग उसी क्वेश्चन में, और पहले बताए कि यहाँ 1 चाहिए फार्मूला लाने के लिए। क्या चाहिए? 1 तो -1 कर दिए और यहाँ +1 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसा क्यों किए? क्योंकि a पर पावर x माइनस 1 का फॉर्मूला में आ जाए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 का पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ 2 का पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स। क्लियर है? अब क्या करें बाबू, एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ पे समझने के दृष्टिकोण से, नहीं तो यहीं पे हम लोग बना सकते थे। यहाँ पर x है, अब यहाँ 2 से गुना कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गुना में है, ऊपर नीचे। यहाँ कितना से गुना करें? 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लाना है। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला होगा? a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स रहेगा तो log a। कौन सा फॉर्मूला? a के जगह पे कितना है? 3 है, इंटू 2 माइनस log 2 इंटू 3। अब ये 2 को पहले लिख दीजिए, 2 log 3 माइनस 3 log 2। यही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर? बस एक क्वेश्चन नंबर 20 पूछिए। एग्जाम्पल में काफ़ी हैवी बनाया है, हम कोशिश करते हैं इजी बना दे। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x का पावर 6 माइनस 1 नंबर 5 माइनस 1। चलिए इधर इधर ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 प्लस x का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6 लिखे। थोड़ा इसको नीचे खींचो, डिवाइडिंग बाय लिख देते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। DIVIDING डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, इससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि x का पावर n वाला फॉर्मूला में आ जाए। इसको भी डिवाइड कर दिए, और यहाँ कितना है? 1 प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स
-1। यहाँ पर क्या लिख दे 5। ठीक है, अब बुक में देखिएगा कितना लेंदी बनाया है, मान कर बनाया, थोड़ा बड़ा कर दिया है, और यहाँ आपका सीधे हो गया। n कितना है ऊपर 6, 1 का पावर 6 -1। नीचे n कितना है 5, 1 का पावर 5 -1। 6/5 1 × 1, 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 हो जाता है बस। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 तक, एक्सरसाइज आप पूरा बना लिए तो एक्सरसाइज के आधार पर एग्जाम्पल कह लीजिए या एग्जाम्पल के आधार पर एक्सरसाइज कह लीजिए, दोनों में म्यूचुअल रिलेशन होता है। एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ रहता है? ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। और आपने एक्सरसाइज पहले बना लिया तो एग्जाम्पल आप आराम से पूरे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग चलते हैं इस फार्मूला की ओर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। बड़ा मज़ा आएगा, सब का मान ही 1 होता है, 1। अगला लेसन का जो फार्मूला है उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 है ये। फार्मूला नंबर 2, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बराबर 1। और फार्मूला नंबर 3, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा बराबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह का 3, 3, 6, 3, 9, 10 फार्मूला और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पर बात करेंगे, जिससे अगला लेसन बनेगा और मज़ा आएगा। मतलब इतना फार्मूला से एक्सरसाइज बनना चालू हो जाएगा, लेकिन स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों? क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा एक बार रिवीजन करना है आपको। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्यों रिवीजन करेंगे? क्योंकि 12th में कंटिन्यूटी पढ़ना है लिमिट के फार्मूला से, वहाँ लिमिट का एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है। ठीक ना? और इंटीग्रेशन में इसका यूज है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तभी हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।